पुष्पा पुष्पा पुष्पा, छोटे हो या बड़े, हर किसी की जबान में एक ही नाम है, वो है पुष्पा। क्योंकि पुष्पा टू द रूल रिलीज हो गई है और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चाहे जवान हो, पठान हो, आरआर हो या कल्कि, सबके रिकॉर्ड ओपनिंग डे पे ही तोड़ दिए हैं। क्योंकि अब पुष्पा फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर बन चुका है। ऐसे ऐसे कई धांसू डायलॉग्स के साथ आई पुष्पा टू सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। वैसे मूवी की बात करें तो मूवी हर एक एंगल से आपको सिर्फ एंटरटेन ही करने वाली है। क्योंकि फाइट सीन हो, कॉमेडी हो या स्टोरी लाइन, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन हम बात करने वाले हैं मूवी की एंडिंग की, जहां पर मूवी को लास्ट में ले जाकर एक सस्पेंस में छोड़ दिया है कि कैसे पुष्पा द रैम्पेज आएगी तो कौन कौन विलन होंगे और आखिर उस ब्लास्ट में कौन कौन बचा होगा और आखिर किसने किया था वो ब्लास्ट। क्या मूवी में फिर से एक नए विलन की एंट्री होगी, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पुष्पा मूवी में सिर्फ सिंडिकेट का प्रेसिडेंट था, अब वो बिजनेस कंट्रोलर बन चुका है। मूवी की स्टोरी शुरुआत से लेकर एंड तक आपको कहीं भी एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी। क्योंकि मूवी की स्टोरी सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे भंवर सिंह शेखावत अपना बदला पूरा करने के लिए पुष्पा के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वहीं पर मूवी में एक नए विलन की एंट्री दिखाई गई है कि सेंट्रल मिनिस्टर अब पुष्पा का दुश्मन बन चुका है। क्योंकि पुष्पा ने सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे और उसके भाई का काम तमाम कर दिया था। मूवी की एंड से लेकर शुरुआत तक हमें जॉली रेड्डी को कहीं नहीं दिखाया गया, लेकिन मूवी के एंड में जॉली रेड्डी को लाकर खड़ा कर दिया, जो कि ऑलरेडी बदले की आग में जल रहा था। और ये सारे विलन्स अब एक साथ हो गए हैं। वही हम भंवर सिंह शेखावत की बात करें, जब वो पुष्पा का दिया हुआ चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो पागल हो जाता है और उसका दिल करता है सिर्फ सुसाइड करने का। और इसके बाद हम देख भी पाते हैं कि वो सेंड्रा के गोडाउन में पहुंच जाता है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी और हम देखते हैं कि वो सारे गोडाउन में आग लगा देता है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन उसकी लाश हमें कहीं भी नहीं दिखाई जाती। वहीं पर मूवी के एंड में यही दिखाया जाता है कि जिस इंसान ने वो ट्रिगर दबाया था, जिससे शादी वाले घर में ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पर पुष्पा की सारी फैमिली मौजूद थी, उसका हाथ जला हुआ था। और यही हमें साफ पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि भंवर सिंह शेखावत था, क्योंकि उसका हाथ पूरी तरह से जला हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक थ्योरी ये भी आती है कि जिस इंसान के बारे में सेंट्रल मिनिस्टर पूछ रहा था कि वो अभी तक क्यों नहीं आया, तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि वो नहीं आया बल्कि उसने एक संदेश भेजा है। तो हो सकता है कि ये सेंट्रल मिनिस्टर के ग्रुप का कोई हेड हो, जो कि अब नए विलन के रूप में इंट्रोड्यूस होगा द पुष्पा रैम्पेज में। अब मूवी की शुरुआत की बात करते हैं, जब पुष्पा जापान गया था, जहाँ कुछ लोगों ने उससे चंदन की लकड़ी तो ले ली थी, लेकिन उसके पैसे नहीं चुकाए थे। और यही हमें एक गजब का फाइट सीन दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पर पुष्पा को गोली लग गई थी, जिससे वो पानी में गिर गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो हमें नहीं बताया गया और अगेन हमें सस्पेंस में छोड़ दिया गया कि वो एक सपना था। पर वो सपना नहीं था बल्कि पुष्पा द रैम्पेज की स्टोरी थी। आगे क्या होगा वो हमें पुष्पा द रैम्पेज में दिखाया जाएगा। वहीं जो मूवी के एंड में ब्लास्ट हुआ था, उसमें उसकी फैमिली से कोई ना कोई तो मरेगा और वो कौन कौन होगा वो हमें पुष्पा द रैम्पेज में दिखाया जाएगा। लेकिन इतना तो स्वेर है कि पुष्पा तो नहीं मरेगा, वरना पुष्पा द रैम्पेज कैसे आएगी। यहीं पर हम पुष्पा के विलन्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पे है भंवर सिंह शेखावत, जिसकी हमें कहीं भी लास्ट नहीं दिखाई गई है, मतलब कि वो पुष्पा थर्ड सीक्वल में जरूर आएगा। सेकेंड है सेंट्रल मिनिस्टर, जो कि ऑलरेडी दिख ही रहा है कि वो उससे बदला जरूर लेगा। थर्ड है जॉली रेड्डी, जिसने पुष्पा पार्ट 1 मूवी में ये प्रॉमिस किया था कि वो पुष्पा से बदला लेगा और वो अपाहिज था, इसलिए अब तक शांत था और अब वो ठीक हो गया है, जो बदले की आग में जल रहा है। फोर्थ है मंगल चीनू और उसकी वाइफ, क्योंकि मंगल चीनू को पुष्पा ने सिंडिकेट के लीडर से हटा दिया था, वहीं पर उसकी वाइफ के भाई को पुष्पा ने मार दिया था, तो वो ऑलरेडी पुष्पा से हेट करते हैं। फिफ्थ है वही सीएम, जिसे पुष्पा ने कुर्सी से हटा दिया था और उसके बदले में सिटप्पा को सीएम बना दिया था, तो वो भी बदले की आग में जल रहा है। अब पुष्पा के विलन से होल ऑफ एंटायर, क्योंकि पुष्पा बन चुका है फायर से वाइल्ड फायर। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही फ्रेश और न्यू कंटेंट मिलता रहे। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है, इसलिए सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलिएगा।